प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। नीति वचन अध्याय 13 वचन 21 यहाँ लिखा है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनके जीवन से बुराई कभी नहीं जाती। वचन कहता है लेकिन जो धर्मी लोग हैं उन्हें परमेश्वर अच्छा फल देता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है। लेकिन वचन ये भी कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 वचन 19 कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां भी पड़ती हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में कि बहुत सारी विपत्तियां आ रही हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, हम परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं, उसके वचनों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ विपत्तियां आती रह रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। इस तरह की परेशानी जब आती है तो सब पर आती है। वही परेशानी, वही दिक्कत, वही मनोस्थिति अधर्मी लोग, जो दुष्ट लोग हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है। लेकिन इन दोनों स्थिति में जो फर्क है वो सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को मुक्त कर देता है इन परेशानियों से। वो इन्हें हर तरह की इन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। वो खुद आकर उनके लिए युद्ध लड़ता है, वो खुद आकर उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और उनके जीवन से पूरी तरह से मिटा देता है इन परेशानियों को। और जब धर्मियों पर विपत्ति आती है तो परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उन सारी विपत्तियों का नाश करता है और अपने लोगों को अच्छाई का प्रतिफल देता है, उनके जीवन में बढ़त देता है, उनके जीवन में जो उन्हें ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें बहुतायत से उनके जीवन में देता है। लेकिन जब विपत्तियां दुष्टों पर आती हैं तो उन्हें कोई सहायता परमेश्वर की तरफ से नहीं मिलती। उनका जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ते, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते और उनके जीवन में हर तरह की आशीष जाती रहती है। कोई आशीष उनके जीवन में नहीं आती, सब कुछ धीरे धीरे खोने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में कैसी भी विपत्ति हो, कोशिश कीजिए कि आप परमेश्वर के लिए धर्मी बने रहें। प्रभु के साथ साथ चलिए, विश्वास कीजिए उसके वचनों पे, विश्वास कीजिए उसके वादों पे, विश्वास कीजिए परमेश्वर के हर एक वादे पे और विश्वास कीजिए अपनी प्रार्थनाओं पे। और अपने मन में ये पूरी तरह से आप ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ यही बोलेंगे कि परमेश्वर, चाहे कितनी भी विपत्ति आ रही हैं, कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, मैं हमेशा यही बोलूँगा कि परमेश्वर मेरा सच्चा यहोवा हमेशा सही है, मेरा परमेश्वर हमेशा अच्छा है, उसकी बातें अच्छी हैं, उसके वचन अच्छे हैं, उसके काम अच्छे हैं और वो अपनी अच्छाई से मुझे निकाल रहा है। और परमेश्वर की दया हर दिन मेरे पास आती है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है वो लगातार मेरे जीवन में बना रहता है। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, धर्मी की तरह एक जीवन बिताइए। अपना रिश्ता जो यीशु के साथ है उसे कमज़ोर मत होने दीजिए। ऐसे किसी व्यक्ति पे या ऐसे किसी संसार की शक्ति पे विश्वास मत कीजिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जो ये कहे कि मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें विपत्ति से निकालूंगा। हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु पे ही होना चाहिए। इस संसार की किसी भी वस्तु पे, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चमत्कारिक चीज पे विश्वास मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और साथ ही साथ इन सारी परेशानी, दिक्कत, जो भी विपत्ति आपके जीवन में आती है, अपने आप को नम्र कीजिए परमेश्वर के सामने। वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। प्रभु की तरफ अपना विश्वास कीजिए, इंतजार कीजिए परमेश्वर की महिमा और उसके चमत्कार का। थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ से वो काम करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष देगा सही समय पर, सही दिन और सही रीति से। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वो आपके जीवन में वो चमत्कार करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। वो आपके जीवन में वो सामर्थी काम करेंगे जिसके बारे में आपने अपेक्षा भी नहीं की। और इस तरीके से आपका जीवन बदलेगा
कि आप उसकी जय जयकार करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में वो आदर, महिमा और वो प्रतिष्ठा दिलवाएंगे जो आप कब से इंतजार कर रहे हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर अच्छाई करना कभी नहीं रोकेगा आपके जीवन में। जब संसार की तरफ से आपके जीवन में बुराई आती है, आपके जीवन में सताव आता है, आपके जीवन में परेशानी आती है, तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो आपके लिए अच्छाई में बदल जाएगा। जब कभी भी आपके जीवन में कलेश आए, जब कभी भी आपके जीवन में दुष्टों के द्वारा आक्रमण होने लगे, परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु इस विपत्ति के द्वारा, इस सताव के द्वारा आप मेरे जीवन में महिमा लाइए, परिवर्तन कर दीजिए मेरे जीवन में अपनी आशीष और सामर्थ्य और अपनी चमत्कारिक शक्ति के द्वारा। इस बुरी स्थिति में ही परमेश्वर आप अपनी महिमा दिखाइए और इसे बदल के अच्छाई में कर दीजिए प्रभु। हम वचन पढ़ते हैं कि बाइबल में यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया था, लेकिन उसी बंदी गृह से, उसी जेल के अंदर से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आज यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में भी हर तरह की विपत्ति, हर तरह की दुख तकलीफ, हर तरह के सताव में भी आपके जीवन को बदलकर आपके लिए अच्छाई में कर देगा। हालेलुया। भले ही आपके साथ आज अन्याय हो रहा है, भले ही आपके साथ आज परेशानी और दिक्कतें हैं और आपके आसपास के लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर इस चीज को, इस बुराई को, इस अंधेरों को आप रोशनी में बदल दीजिए, क्योंकि आप ये लगातार करते आ रहे हैं। और तब आप एक धार्मिक व्यक्ति ठहरेंगे परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर इन सारी परेशानियों, इन सारी विपत्तियों, इन सारे विनाशकारी परेशानियों के बीच भी आपको उठाएगा और आपको वो इतनी आशीष देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करने वाली है। आप किसी भी परेशानी में, यीशु की पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में परिवर्तन करने वाली है। विश्वास कीजिए भाइयों बहन, सारी चीजें धर्मी लोगों के लिए अच्छाई में बदल जाती हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आपके जीवन में हर एक चीज भलाई ही उत्पन्न करेगी। आज के बाद आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन में सारी चीजें भलाई और अच्छाई के प्रतिफल से भरने वाला है। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपके वचनों ने हमारा प्रकाशन किया प्रभु, आपके वचनों ने हमें रास्ता दिखाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन सारे एग्जाम्पल्स का जो आपने हमारे लिए रखे हैं प्रभु। कैसे आपने प्रभु अपनी दया और करुणा से अपने लोगों को हमेशा छुड़ाया है प्रभु। आपने अपनी दया और अपनी करुणा से अपने लोगों को परमेश्वर निकाला है हर परेशानी से, उनके जीवन में आशीष दी है, उनके जीवन में वो सब कुछ दिया प्रभु जो उन्हें चाहिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्रेम का और अनुग्रह का। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इस समय अपने प्यारे लोगों पर दया कर परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी विपत्ति है, जो भी दुख का कारण है, आज यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उसे परमेश्वर दूर कीजिए प्रभु। आशीष कीजिए उनके जीवन में इस तरीके से कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर आप उनके जीवन को बढ़ाइए, उन्हें बरकत और शांति दीजिए प्रभु। आज ही उनके जीवन में बदलाव लाइए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जो लोग विपत्तियों से गुजर रहे हैं, जिनके आसपास बलवा करने वाले लोग हैं, जिनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें सता रहे हैं, परमेश्वर दया कीजिए कि उनके जीवन में खुशियां आ सके, उनके जीवन से सारी परेशानी दूर हो सके। आज ही परमेश्वर उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग आ सके, उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य और शक्ति और नई रोशनी आ सके और जिसे वो देख सकें और आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर अपने धर्मी लोगों पर दया कीजिए, आप पर विश्वास करते हैं, ये लोग आपकी तरफ देखते हैं परमेश्वर। अपने अनुग्रह, अपने दया के द्वारा इन्हें भर दीजिए परमेश्वर। इनके जीवन से सारे दुख को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारी विपत्तियों को हटाइए, उन सारी बाधाओं को हटाइए जो उनके जीवन को रोके हुए हैं। परमेश्वर दया कीजिए कि उनके जीवन में जो भी रुकावट है वो सारे के सारे यीशु के नाम से नष्ट हो सके।
प्रभु आजाद कीजिए अपने लोगों को दरिद्रता से। प्रभु मदद कीजिए कि उनके जीवन में लगातार वृद्धि हो सके, लगातार उनके जीवन में बढ़त हो सके, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़े परमेश्वर, आपके लोग और आपकी महिमा कर सकें। मदद कीजिए परमेश्वर उन लोगों को जो दुखी हो रहे हैं अपने खर्चों को लेके, जो दुखी हो रहे हैं अपने जीवन की हर एक जरूरतों को लेके। प्रभु आशीष कीजिए, भर दीजिए उनके भंडारों को परमेश्वर, उनके जीवन में अपार धनराशि से ब्लेसिंग कर दीजिए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। प्रभु वो आशीष और वो शक्ति के द्वारा उन्हें नए रास्ते दिखाइए, वो नए तरीके जो आपने उनके लिए रखे हैं प्रभु, अगुवाई कीजिए उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु दया कीजिए अपने लोगों पर कि उनके जीवन में प्रभु आनंद आ सके। मदद कीजिए कि उनके जीवन में परमेश्वर सम्मान आ सके, उनके जीवन में शांति आ सके और हमेशा की वो शांति और खुशी उनके जीवन में बनी रहे। प्रभु आशीष कीजिए परिवारों पर, जिन परिवारों में प्रभु आपस में दिक्कतें चल रही हैं, आशीष कीजिए कि वहाँ प्रेम भर सके परमेश्वर, उनके परिवारों में प्रेम हो सके, एकता हो सके प्रभु, उनके जीवन में वो एकता हो सके जो मसीह जीवन से आती है। आशीष कर दीजिए प्रभु अपनी दया के द्वारा उन सारे लोगों को परमेश्वर जो इस समय अलग अलग परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में जो रोग है, उनके शरीर पे किसी तरह की परेशानी है, वो यीशु के पवित्र नाम के द्वारा नष्ट हो सके वो सारी बीमारी प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु फिर से वो तरोताजा और वो शक्ति और समृद्धि उनके शरीर में आ सके। मदद कीजिए प्रभु कि उनके शरीर में तंदुरुस्ती और एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु अपने धर्मी लोगों पर दया कीजिए, आशीष कीजिए, उनके विश्वास के अनुसार उन्हें प्रतिफल दीजिए प्रभु, आपकी तरफ सब देख रहे हैं। दया कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय का, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति ने आपके लोगों को परमेश्वर भर दिया है आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हर एक व्यक्ति के दुख को समझ रहे हैं परमेश्वर, आपने सब पर आज दया की, सब पर पवित्र आत्मा का दान दिया है प्रभु। दया कीजिए उन सब पर प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोगों के मनों को जांचा है, उनके दिल की गहराइयों को देखा है, और आज आप परमेश्वर उनके जीवन पे दया और करुणा स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके द्वारा दिए गए प्रतिफल और सहारे का, जिसके लिए आपके लोग आपकी तरफ देखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।